अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? जीपी आपको दी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज। इसका मतलब कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है, चलो फॉर्मूले की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें जो मालूम करना है हाउ मेनी टर्म्स, तो हमें मालूम करना है एन हमें मालूम करना है कि कितनी टर्म्स, मतलब यहाँ से लेकर इस टर्म तक लास्ट टर्म आपको दी हुई है, कितनी एन जो है, कितनी टर्म्स जो है वो आ रही हैं। ये एन हो गया। ठीक है, ए जो है वो क्या है, 1/3 है। सही, फर्स्ट टर्म। देन आपको निकालना होता है कॉमन रेशो आर, तो वो आर क्या होगा आपके पास कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से कर देंगे डिवाइड। तो सेकेंड टर्म को मैं डिवाइड करवा रही हूँ फर्स्ट टर्म से, तो क्या है 1/3। या आप इस टर्म को इस टर्म से कर ले तब भी आ जाएगी, सेम वैल्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाता है। ठीक है, अब ये 1/12 हो गया। अब आपने क्या करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा है, तो 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आप साइन चेंज करते हैं तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, देखें 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। ये आ गया रेशो। सही। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी टर्म को यूज करते हुए वो है AR(n-1). अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और आर भी है, तो आप इसे पुट करें। और एन टर्म भी है। एन टर्म क्या है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एन टर्म जो है, वो जो लास्ट है ना nth टर्म, वो ये है 196608। ओके, अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को करना है यूज। अब ये फॉर्मूला यूज किस तरह होगा कि nth टर्म जो है आपके पास, वो आप लिख देंगे कि इस टर्म पर आके कितने n जो है वो हो जाएंगे, मतलब ये कितने n बाद ये टर्म आएगी। इन शॉर्ट, शायद मैं अल्फाज सही नहीं यूज कर पा रही हूँ 199660H, लेकिन शायद मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, A1 था 1/3, ये मैंने लिख दिया। सही है। और आर क्या है 1/4 और n-1 तो है ही। तो यहाँ तक तो अभी हमने इसे कर लिया है सॉल्व। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि हम इसको तो नहीं सॉल्व कर सकते ना, ब्रैकेट में है ये, लेकिन इसको तो मूव करवा सकते हैं। 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3/समथिंग कुछ बन जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ वो जो भी उसकी वैल्यू आपके पास अचीव हो रही है। तो ये इस तरह हो जाएगा 3196608। सही है। और ये 1/4 n-1। सही। अब आप कैलकुलेटर में जब आप इसको चाहे तो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो जब कैलकुलेटर में आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ये आ गया आपके पास वैल्यू 3 से डिवाइड करने के बाद। अब आपको पता है कि आपको ये n चाहिए और ये पावर में है। जब भी आपको पावर को यूज करना होता है तो बेस को सेम करना जरूरी है। अब यहाँ पर तो 1/4 ही है, इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, ब्रैकेट के अंदर है। हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और हमें पता है कि 4 ही लाना है। आप लोग कैलकुलेटर में चाहें तो 4 की डिफरेंट पावर्स ले लें, जैसे 4 की पावर 5, क्योंकि पता है 4 की पावर 2 3 से तो ये नहीं आने वाला। 4 की पावर 5 से ट्राई करें, फिर 9 से ट्राई करें। अगर 9 से ज़्यादा बड़ा आंसर आ रहा हो तो फिर 8 से ट्राई कर लें। मैंने कैलकुलेटर में से कर लिया है और पावर 8 आई है, मतलब मैंने 1/4 लिखा और पावर 8 लगाया, तो वापसी यही सेम आंसर आ गया। दूसरा एक सिंपल स्टेप ये होता है कि आप एलसीएम कर लें इसका 4 से, तो जितने 4 आपके पास आएंगे वही आपकी पावर बन जाएगी। तो दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको सही लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, खैर मैंने तो इस तरह ट्राई किया कि क्या किया मैंने, 1/4 को मैंने 5 से किया तो बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही थी, फिर मैंने 9 से किया तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही थी, फिर मैंने 8 से ट्राई किया तो मेरा यही एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ गया। अच्छा, मैंने 1/4 को नहीं ट्राई किया, मैंने सिर्फ इसको ट्राई किया, मतलब 4 को ट्राई किया। तो मुझे तो क्योंकि 1 तो 1 ही आता है जितनी बार भी आप जितने टाइम भी करें। ठीक है, अब खैर बेस हो गई सेम, तो बेस सेम हो गई तो आप पावर को इस तरह बराबर ले सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब n जो है वो माइनस का 1 है, इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो ये हो जाएगा 8 + 1 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में 9th टर्म्स हैं। आंसर ये आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं, 9th टर्म्स। ठीक है, चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही, अब पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका क्लिक कर सकते हैं। देन हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग जो है, लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है उनको। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट सही नहीं बता पा रही हूँ या अच्छा नहीं समझा पा रही हूँ। तो खैर, डे बाय डे इम्प्रूव करने की ही इंसान को कोशिश करनी चाहिए, वो मैं भी करती रहती हूँ। चले खैर, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीपी whose sum is 39 and their product is 729. दैट्स मीन के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। आपको ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको टर्म्स लिखनी हो ना, तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कि ए होती है। सही है। सेकेंड टर्म क्या होगी, ए आर एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 2 - 1 तो आर हो जाएगी। और थर्ड ए आर एन माइनस वन, वो तो यहाँ पर थर्ड है तो 3 - 1 2 हो जाएगी। इसी तरह और भी होती हैं, लेकिन अभी आपको बस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ही मालूम करने के लिए कहा गया है, तो मैंने फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया। ये मैंने लिख दिया, लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होगा जो कि इन्होंने मालूम करने के लिए कहा है। अब फर्स्ट कंडीशन है कि सम, इन नंबर का सम जो है 39 के बराबर है, तो इसका मतलब कि a प्लस ए आर 2 बराबर है 39 के। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है a, तो इस तरह की टर्म हो गई है। 1 यहाँ पर 1 रिमेनिंग, यहाँ पर आपके पास r रिमेनिंग और यहाँ पर r² रिमेनिंग, तो ये एक तरह की कंडीशन हो गई। इसे मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन 1 कह दिया। ओके, अब सेकंड कंडीशन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, मतलब इन्हीं 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 729। तो ये मैंने यहाँ पर 729 लिख दिया। ओके, अब आपको पता है प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ए तो ये ए क्यूब हो जाएगा और ये आर भी आर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 729 एज इट इज। और अब आप इसमें अगर टेकिंग क्यूब कर लें बोथ साइड, तो आपके पास एक नई किस्म की टर्म आ जाएगी। क्या, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर, क्यूब से क्यूब यूँ कैंसिल नहीं हो रहा, 1/3 जो आता है, तो ये हो जाएगा ए आर। और 729 का कैलकुलेटर में क्यूब रूट निकालेंगे आप लोग तो आ जाएगा 9। सही। ओके, अभी आप लोगों ने क्या किया है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायर रूट होता है बिल्कुल वैसे ही क्यूब रूट होता है। खैर, मुझे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये बताने की नीड तो है नहीं, खैर लेकिन फिर भी ऑन बोथ साइड अजीब लग रहा है, बोथ साइड सही। खैर, तो इस तरह आपने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। खैर, क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप देखें कि किसी तरीके से ए और आर की वैल्यू निकले। आप गौर करें, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं तो ये ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब एक टर्म नहीं, मतलब ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम पहले तो ये ट्राई करते हैं। ओके, तो अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कर रही हूँ डिवाइड। तो पहले मैं लिखूंगी इक्वेशन 1 जो कि है ए 1 प्लस आर की पावर 2 इज इक्वल टू 39। और इसी तरह डिवाइड में मैं लिखूंगी ए आर और 9। सही। तो यहाँ पर आपको ए से ए तो कर देना है कैंसिल। अब आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, या 9 को कर दें इन तीनों से मल्टीप्लाई और आर को कर दें इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 39 आर और ये हो जाएगा 9 1 जार 9 और 9 आर जार 9 आर और 9 आर स्क्वायर जार 9 आर स्क्वायर। तो इस तरह अभी आपके पास ये वैल्यू आई है। अब ये 39 आर हो गया है, 39 आर को आप इजिकल टू के इस साइड ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा और अरेंज भी कर दें। हाई पावर में 9 आर स्क्वायर है तो इसको स्टार्ट में लिखें और ये प्लस 9 आर को इस माइनस के 39 आर के साथ लिखें और ये प्लस का 9 ऐसे ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव 9 जिसे कहते हैं। अब क्या होगा, 9 आर स्क्वायर से इट इज ऐसे ही रहेगा, 9 आर 39 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास आंसर माइनस का 30 आर और यहाँ पर 9 ही आएगा। अब आप लोग देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा।
अब आप 3 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग आएगा 3r² माइनस 10r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ आकर 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म मतलब इक्वेशन जो बन रही है 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप चाहे तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके ट्राई करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाएंगे। कैलकुलेटर से एक तरीका जो मैंने बताया था उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, वैसे तो फॉर्मूला भी लग सकता है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होगा, 3r² है, 3 3 9, तो आपको ऐसा करना होगा कि मल्टीप्लाई करके 9 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 10, तो -9r और -r इस एप्लीकेबल। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस का 10r बन जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन है 3, तो आप 3r कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे रिमेनिंग हुआ r-3, और इन दोनों में कॉमन माइनस का 1 ले लें तो ये हो जाएगा r-3। ओके, इस तरह ये हो जाएगा 3r-1, इसको पहले लिख लें या उसको एक ही बात है, और r-3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा, अब इस तरह होगा कि 3r-1 भी 0 के बराबर हो जाएगा और r-3 भी 0 के बराबर। तो एक आंसर आपके पास जो आएगा वो मैं यहाँ तो नहीं लिख सकती, मैं ऊपर लिख कर दिखाती हूँ। लेकिन 3r-1 था आपके पास 0 के बराबर, तो इसका आंसर तो इस तरह होगा कि 3r पॉजिटिव का 1 और r हो जाएगा फिर 1/3। इस तरह जो एक और वैल्यू थी r-3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 3। तो ये इस तरह आपके पास दो जो है वो r की वैल्यू आ गई है। अब आपको ये नंबर्स मालूम करने के लिए a भी रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करें कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आप a निकाल लें। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके सामने है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। सही है, अब इक्वेशन 2 ये है AR इज इक्वल टू 9, तो मैं यहाँ R की वैल्यू पुट कर रही हूँ। पहले करूँगी 1/3 में प्लीज़, हाँ पहले मैं 1/3 कर देती हूँ। ठीक है, और A की वैल्यू 1 निकाल देती हूँ। सही है, तो क्या आएगा, 3 का डिवाइड में हमारे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। और एक और बात, R मेरे पास 3 भी है, पहले तो मैंने R इज इक्वल टू 1/3 प्लेस कर दिया। ठीक है, ओके, अब मैं प्लेस करूंगी r इज इक्वल टू 3, तो 2a निकालने हैं मुझे। सही है, पुट वैल्यू ऑफ r बोला है ना, तो यहाँ पे अपने r इज इक्वल टू 3 प्लेस करूंगी इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं प्लेस कर रही हूँ a और ये 3 और इज इक्वल टू 9। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास 2 a की वैल्यूज है और 2 r की वैल्यूज है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऐसे निकलेंगे कि जो AR पहला ये वाला R और A आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन नहीं मतलब इनकी जगह पर, तो मैं यहाँ प्लेस करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म है A, देन है AR और AR²। A जो है हमारे पास 27 था, मैंने प्लेस किया, फिर A 27 है आपके सामने नजर आ रहा है, और R 1/3 है, तो 27 और 1/3 को अभी मैं ब्रैकेट में रखूंगी क्योंकि वो सॉल्व होगा। इसी तरह A 27 है और R 1/3 है और इस पर स्क्वायर भी है, तो आपके पास किस तरह का नंबर्स आएंगे, ये तो 27 ही रहेगा। और आप यहाँ पर देख ले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 और 3 9 27, तो आपके पास ये तो आ जाएगा, ये 9 है, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह इसके साथ भी यही करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9, अब 9 हो गया है, तो 9 1s और 9 3s, तो ये आपके पास क्या आ गया 3। सही है, अभी जो इसके लिए आपने A प्लेस किया है वो है A 27 और R इज इक्वल टू 1/3 प्लेस किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक और बार A की वैल्यू आपने लेनी है, ये रही 3, और R की वैल्यू आपने लेनी है 3, तो एक बार आपने ये वैल्यूज प्लेस करनी है इसी टर्म्स में। आप इसमें दोबारा आप लोग प्लेस कर रहे हैं, तो आप दोबारा लिखते हैं AR और AR²। ठीक है, A की वैल्यू तो है 3, यहाँ पर भी आप लोग A की जगह रखेंगे 3 और R की वैल्यू भी है 3, यहाँ पर भी A की जगह 3 और R की वैल्यू भी 3 है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3 एज इट इज रहेगा, 3 3s are 9 और ये 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो सेम ही नंबर्स आए हैं, बस सीक्वेंस में फ़र्क आया है। ये दोनों हो गई आपकी कंसेक्टिव टर्म्स जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी, रिक्वायर्ड थी।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज्ड इन जीपी फ्रॉम। नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है एक कल्चर में इंक्रीज हो रहे हैं इन 7 डेज। तो मतलब फर्स्ट डे जो था बैक्टीरिया थे, मतलब ए जो था ना वो 515,000 था। सही है, फर्स्ट डे के बैक्टीरिया ये है जो कि 7 डेज बाद 7 डेज मुकम्मल हो गए हैं। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 फर्स्ट डे के आफ्टर। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 क्योंकि 7 डेज मुकम्मल हो गए और फर्स्ट डे ये था। ठीक है। अच्छा, अब कहना है कि आफ्टर 7 डेज मतलब कि आपको गिवन दिया हुआ है क्या A8। सही है, n है ना, 7 डेज आफ्टर 8वां दिन ही होगा। ठीक है, तो A8 आपको गिवन है 15,4,5,000 होगा कुछ यूनिट 10 100 करके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल A8। अब आगे आपको जो मालूम करना है वो मालूम करना है रेशो, मतलब पर डे ये किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। लिखा हुआ फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, तो ये रेशो मालूम करना है ना। मतलब फर्स्ट डे अगर 515 थे तो सेकंड डे जो होगा उनको जो डिवाइड करेंगे वो रेशो आएगा। ठीक है, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे रेट मालूम करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू ARN-1। अब A तो 8 है तो 8 लिखा और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 515, बल्कि मैंने A8 यहीं भी लिख देना चाहिए था। अब फर्स्ट टर्म नहीं लिख रही, एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख रही हूँ। N-1 मतलब 8 - 1 तो ये हो जाएगा, इस तरह लिख कर दिखा देती हूँ। अब A8 टर्म मुझे दी हुई है जो कि है 15,15,45 और 000। ठीक है, ये है हमारी 8 टर्म और फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो है 515,000, मतलब 5,15,000 कुछ होंगे शायद। चलो ये तो इजी था इसलिए बोल दिया। अब ये R की पावर हो जाएगा 7 क्योंकि 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर होगा डिवाइड। जब इसको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 3। लो, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। एक मिनट, अब नज़र आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, 3 आ गया और R की पावर 7। अब अगर आपको R की वैल्यू चाहिए तो आपको बोथ साइड 1/7 लेना होगा। अब टेकिंग पावर 1/7 आपने बोथ साइड ले लेनी है तो क्या होगा 1/7 और 3। अच्छा, मैं इस साइड लिख दूँ उस साइड लिख दूँ, बात एक ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा R। और जब आप 3 की 1/7 कैलकुलेटर में पावर निकालेंगे तो वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.17। इसका मतलब फर्स्ट टर्म को जब R से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड डे की जो है वो नंबर्स आ जाएगी। सेकेंड डे का जो कल्चरल ग्रोथ है वो आपके पास आ जाएगी। तो इस रेट से बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं पर डे। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन का क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, 8 पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने 8 क्यों टेकिंग किया। 8 इसलिए लिया है, देखें फर्स्ट डे तो ये हो गया। अब 7वां दिन जब मुकम्मल होगा तो हमारी जो टर्म होगी वो ये होगी, वो 8 टर्म होगी आफ्टर 7 डेज। दैट्स वाई हमने 8 लिया है। और देखिए ARN-1 तो 7th तभी कहलाएगा ना रेशो हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर जिसपे कहना है फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹1000 फॉर 5 years एट 4% पर एनम। अच्छा, ₹1000 पर मालूम करने हैं तो यकीनन पहले जो हमने ख़रीदा है, मतलब जिस बंदे ने भी ख़रीदा है वो A इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ में ख़रीदा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, रुपी भी लिख दिया, वैसे ना लिखे तो कोई मसला नहीं है। और कितने ईयर्स में ख़रीदा है, 5 ईयर्स में। तो एन तो हो गया हमारे, सॉरी कितने ईयर तक उसने प्रॉफिट 5 ईयर्स पर एनम है ना, तो कितना बन रहा है N5 बन रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट है 4% पर एनम। तो इसका मतलब हम रेट इस तरह निकालेंगे कि 100 पे परसेंटेज हमेशा 100 के ही स्टैंडर्ड रखा जाता है। 100% पे 4% पर एनम से फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब कि आर हो गया यहाँ पर 104%। और अगर हमें रेशियो का सिंबल हटाना है, रेशियो बोल रही हूँ, परसेंटेज का साइन हटाना है तो इसे डिवाइड करना होगा 100 से। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 1.04। तो ये आपके पास रेट आ गया 1.04 पर ईयर। ओके, अब आपको जो निकालना है वो निकालना है प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट इस तरह होगा कि जो भी हमारी लास्ट टर्म है ना उसमें से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आफ्टर 5 ईयर्स कर रहे हैं तो जो टर्म 5 होगी
टर्म 5 को हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से। तो पहले हमें टर्म 5 समझे, ऐसे कोई इक्वेशन बना लें, कोई कंडीशन बना लें, 1 कह दें इसको, या ना भी कहे तो चलेगा। इस तरह में हमें इसे पुट करना है, लेकिन पहले हमारे पास A5 तो आ जाए फिर ना। तो A5 टर्म आप कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू, A5 टर्म इज इक्वल टू Rn-1, n-1 मतलब 5-1, सही है ना? ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। अब हो जाएगा A5 इज इक्वल टू AR4। अब करनी है जस्ट वैल्यूज प्लीज। A5 तो हमें मालूम करना है, A की वैल्यू है 1000 और R की वैल्यू है 1.04 और यहाँ पर आ गया 4। अच्छा 1.04 की आप पावर करेंगे ना तो बहुत और मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू हो गया। हमारा आंसर भी हमें ये नहीं कह रहा है कि आप इसको पावर करेंगे, सॉल्व करें। अब जो A5 आ गया है ना, आप उसको इसमें पुट कर दें, किसमें? प्रॉफिट इज इक्वल टू A5 माइनस A में, ठीक है। अब A5 क्या है? लास्ट टर्म है जो कि आई है 1000, 1.04 पावर 4 माइनस करें इसको A से जो कि है 1000। ओके, फिर आप देखें 1000 जो है वो कॉमन आ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर भी लिख लें आप लोग, ठीक है। प्रॉफिट 1000 जो है वो इनमें कॉमन है, तो इस तरह का आपके पास आंसर आ जाएगा। 1.04 की पावर 4 यहाँ रिमेनिंग है और यहाँ 1000 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 रिमेनिंग है। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, या कंडीशन आपके पास आ गई है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।